उसके नीचे कोई बर्तन इकट्ठा कर देते हैं, उससे क्या होता है, यानी कि उसके पेड़ के अंदर जो अनावश्यक पदार्थ था तो वो जहां पे चक्कू लगा था वहां से बाहर निकलता रहता है। ठीक है, इसी प्रकार अभी मैंने बताया कि कुछ जो आपके पौधे होते हैं तो उनके अंदर से भी यही क्रिया होती है। जैसे आम है, नीम है, बबूल है, तो इनका इन पौधों से गोंद प्राप्त होता है, गोंद है ना। तो वो गोंद जो होता है तो वो गोंद भी इनका इन वृक्षों के अंदर एक अनावश्यक और हानिकारक पदार्थ है जो इनके जो ऊपरी छाल होती है उसके द्वारा बाहर आता है। होते ना, जैसे आपने नीम का पेड़ देखा होगा, आम का देखा, तो उनके ऊपर इनका एक सूखी हुई छाल सी जम जाती है। ठीक है, और उसके जो है पीस से भी हट जाते हैं, यदि आप उनको हटाओ तो हट जाते हैं। तो उनके नीचे आपने कहीं कहीं देखा होगा कि गोंद इकट्ठी हो जाती है आगे। तो वो जो गोंद है तो वो उस वृक्ष में उपस्थित अनावश्यक पदार्थ है। उस पदार्थ, वो जो पदार्थ है वो उस वृक्ष के लिए उपयोगी नहीं है, हानिकारक है। तो इसलिए वो वृक्ष, वो पौधे उस अनावश्यक पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। अब इसी प्रकार जब शोषण की क्रिया होती है ना, यानी कि जब शोषण की तो उसमें क्या होता है, शोषण की क्रिया में जितने भी प्लांट्स होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों में पाए जाने वाले जो रंध्र होते हैं उनके द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने एक चीज नोट करी होगी कि बरसात का मौसम होता है या नमक या आपका नमी का मौसम हो, तो जो पत्तियां होती हैं तो इनका उन पत्तियों पर आपको एक बूंद जैसी रचना उनके अगले भाग पर दिखाई देगी। बूंद जैसे पानी की बूंद होती है ना, तो ऐसी बूंद आपको उनकी पत्तियों का जो नुकीला भाग होता है, ठीक है, उस पर दिखाई देगी। तो वो बूंद जैसी रचना क्या होती है, ठीक है, यानी कि जो वृक्ष के अंदर जो आपके पौधे होते हैं, जैसे कि टमाटर का पौधा है या हम बात करें जो, ठीक है, अरबी का पौधा है और जो मकोया होता है, तो इनके पौधे होते हैं। तो जब इनके अंदर जल की मात्रा अधिक होती है तो ये तो हम ये क्या काम करते हैं, ये कि यानी कि पत्तियों के अंदर, इसके अंदर पत्तियों के अंदर जो सूक्ष्म रंध्र होते हैं तो उन रंध्रों के द्वारा ही ये उस अनावश्यक जल को, ठीक है, और नीचे जो लवण होते हैं, जो हानिकारक लवण इनके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, उस लवण को उन रंध्रों की सहायता से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और वो रंध्र यानी का वो जो अनावश्यक पदार्थ है तो वो एक बूंद के रूप में यानी का उस पत्ती पर आकर एकत्र हो जाता है। ठीक है, और नीचे की ओर टपक जाता है। तो ऐसे जितने आपके प्लांट्स होते हैं इस प्रकार वो अपने अंदर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं, यानी कि आवश्यक और अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो
अब इसके देखिए, अब ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हुआ। मैं इस चैप्टर के कुछ जो अभ्यास के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कराता हूं, देखेंगे आप। देखिए पहले आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इनका विकल्प। पहले का क्या है विकल्प मैं आपको बताता रहूंगा। उसमें रखा है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। क्या है? मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। यानी कि मनुष्य में जो उत्सर्जी अंग हैं और कौन कौन से हैं, तुमने 4 ऑप्शन में रखे हैं। नंबर 1 पे है बच्चों यकृत, नंबर 2 पर है फेफड़ा, नंबर 3 पर होता है वृक्क, और नंबर 4 पर होता है आमाशय। आई बात समझ में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वृक्क। ठीक है। नंबर 2 तक है। अब ख में पत्तियों में उत्सर्जित पदार्थ होता है। क्या है? पक्षियों में उत्सर्जित पदार्थ होता है। पक्षियों में इस चैप्टर में वैसे पक्षियों के बारे में आया नहीं है। पक्षियों में हो गया उत्सर्जित पदार्थ होता है। और हाँ अब इसमें दे रखे आपके 4 ऑप्शन है। एक है एमिनो अम्ल, दूसरा दे रखा है यूरिक अम्ल, और तीसरा दे रखा है यूरिया, और आपका 4th दे रखा है अमोनिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूरिक अम्ल। पक्षियों में जो उत्सर्जित पदार्थ है वो क्या है? यूरिक अम्ल।